श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको आपकी वास्तुशास्त्र में किस प्रकार की व्यवस्था आपके घर में है जिससे आपके घर में सकारात्मकता रहती है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, खुशी होता है, ऐसी कैसी परिस्थितियाँ घर में होती हैं तो हर व्यक्ति की उन्नति होती है और खुशियों का माहौल होता है। तो ये सकारात्मकता कैसे घर में आती है, किस स्थान पे क्या होने से घर में सुख शांति आती है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। और किस कोण में क्या होने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, किस घर में कहाँ क्या होने से किस प्रकार की खुशी मिलती है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, कुंडली में आपके 12 भाव होते हैं और ये वास्तुशास्त्र जो होता है वो वास्तु पुरुष की एक कल्पना की गई है। वास्तु पुरुष का वो औंधा मुँह होकर के वास्तु पुरुष इस पिंड में आ जाता है। तो ये पिंड होता है। जो आप एक भवन खरीदते हैं तो आपका ये चौकोर आयताकार ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और कटी भुजा वाले मकान को नहीं लेना चाहिए। यदि ले भी रहे हैं, जैसे आपका ईशान कोण कट गया, आग्नेय कोण कट गया, तो ये मकान एक भुजाहीन मकान पिंड हो जाता है। ऐसा प्लाट दोषों से युक्त हो जाता है। यदि इस प्रकार का आपकी भी घर में भुजा कटे हुए मकान है, त्रिकोण है या कहीं से दिक्कत है, तो आप उस चौकोर भाग में ही अपना घर बनाइए। चौकोर भाग को निकाल करके वो जो आपका कटा हुआ उसमें पेड़ पौधे आप लगाइए, लेकिन आप चौकोर आयताकार मकान में ही अपनी भवन का निर्माण करिए। तो देखिए, सकारात्मकता कैसे आती है। आपने प्लाट लिया, उसके बाद आपने विधि विधान से पूजा पाठ कराई, भूमि पूजन कराई। भूमि पूजन में जो सामान लगते हैं, पंडित उसको बताते हैं। नाग का जोड़ा है, सुपारी है और बहुत चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। तो विधिवत पूजा पाठ होता है जिससे हमारी धरती पवित्र हो जाती है, जिसमें हम भवन बना रहे हैं। और ईशान कोण का जो ये कोना होता है, ये पूरब पश्चिम, उसके ठीक पूरब के ठीक सामने पश्चिम होता है, उत्तर के ठीक सामने दक्षिण होता है। तो दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये 4 कोने होते हैं और 4 दिशाएं होती हैं। और इनके बीच में जो एक कोण बनता है वो मिलाकर के 8 दिशा होती है। ठीक है, पूर्व और उत्तर के जो कोने में जो स्थान होता है वो ईशान कोण होता है। इस कोण को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पानी का कोई टैंकर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका ईशान कोण है, यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ सीवर नहीं होना चाहिए, सेप्टी टैंक नहीं होना चाहिए और शौचालय नहीं होना चाहिए। यहाँ का स्थान सदैव पवित्र होना चाहिए। यहाँ जल का स्रोत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अध्ययन का कक्ष हो सकता है, ध्यान मनन का स्थान हो सकता है, क्योंकि वास्तु पुरुष के यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की गई है कि मस्तिष्क जितना स्वच्छ होगा, जितना सकारात्मकता से भरा होगा, उतना आपका मन शांत होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए भवन निर्माण में भी वास्तु पुरुष की जो कल्पना की गई है, उसकी कल्पना में यही है कि ये वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है और ठीक उसके सामने उसके पीछे नैऋत्य कोण में पैर होता है। तो पैर का स्थान जो होता है वो नैऋत्य कोण होता है। ये भार वहन करने का स्थान होता है। जैसे पैर पूरे शरीर का भार वहन करता है, उसी प्रकार नैऋत्य कोण में भी भारी स्थान रखने का एक विधान वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ये स्थान पे आप भारी सामान रख सकते हैं, टंकी रख सकते हैं, छत पे आप अपने जो भी स्टोर रूम सामान है रह सकते हैं। इसमें आप शयन कक्ष भी बना सकते हैं जिसमें सोने का कमरा हो सकता है। और ईशान कोण को शुद्ध रखना चाहिए। और ब्रह्म स्थान जो होता है, आंगन जिसको बोला जाता है, पहले के समय में जो घर बनते थे वो चारों तरफ मकान होते थे, जो कमरे होते थे और बीच का जो भाग होता था उसको खुला रखा जाता था, जिसमें शादी ब्याह आदि में मंडप गाड़ा जाता था, वहाँ बांस गाड़ा जाता था, जिसके बीच में ईश्वर के आकाश तत्व का सीधा प्रवेश वहाँ पे होता था। और आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा ऊपर जाती है
और पॉजिटिव आकाश तत्व नीचे आता है, जिससे हमारे सारे कमरों में सकारात्मकता आकाश तत्व जाता है। तो पहले की जो मकान होते थे इस प्रकार का विधान होता था उसमें। ईशान कोण को शुद्ध रखेंगे, पूजा घर यहाँ बनाएंगे और फुलवारी लगाएंगे। जितना स्वच्छता यहाँ आप रखेंगे वहाँ पे आपके घर में उतनी सकारात्मकता आएगी और घर में खुशी होगी, हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित होगा। वास्तु की ही स्थिति जब खराब होती है तो मन अशांत होता है, घर में कलह होता है, घर का वातावरण खराब होता है। इसलिए ईशान कोण का विशेष महत्व होता है। ईशान कोण में यदि गंदगी होगी, सीवर टैंक होगा, लैट्रिन होगी, बाथरूम होगा, तो यहाँ पे आपके धन हानि और संतान हानि का भी योग हो जाता है। इसलिए ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। आग्नेय कोण जो होता है वो आपका अग्नि देवता का वास होता है। ये आग्नेय कोण भोजन बनाने का स्थल, यहाँ अग्नि का वास होता है। तो यहाँ जब आप भोजन बनाएंगे तो आपका भोजन सुपाच्य होगा और व्यक्ति उस भोजन को खा करके स्वस्थ रहेगा, उसका मानसिक शारीरिक विकास होगा। यहाँ पे आग्नेय कोण जो होता है, यहाँ पे अग्नि 3 प्रकार से खाना को पकाती है, उसका प्रभाव अग्नि का रहता है। एक होती है अग्नि देवता, जो अग्नि कोण होता है वहाँ अग्नि का निवास होता है। यहाँ पे आप मीटर लगा सकते हैं, अग्नि के जो भी कार्य होते हैं, चिमनी आदि यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अग्नि कोण में आपको शौचालय नहीं होना चाहिए। अग्नि कोण में आपका भोजनालय होना चाहिए, जिसमें भोजन आप बनाते हैं। और एक आपकी अग्नि कोण होता है, एक अग्नि देवता उसको पचाते हैं, दूसरा होता है जठराग्नि, जो हमारे अंदर अग्नि होती है, जो हमारे खाना को पचाती है। वो अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उसी अग्नि को शांत करने के लिए हम भोजन करते हैं, वो अग्नि भोजन को पचाती है। और जो एक अग्नि होती जिसमें आप खाना बनाते हैं, जैसे गैस है, चूल्हा है, तो ये अग्नेय कोण 3 प्रकार से हमारा भोजन पकता है। अग्नेय कोण में अग्नि देवता उसको करते हैं, फिर जठराग्नि से जो आप जिस ईंधन में बना रहे हैं उस भोजन पकता है उस ईंधन में, फिर वो भोजन हमारे पेट में जाता है तो जठराग्नि उसको पचाती है। तो 3 प्रकार से हमारे भोजन पकता है। तो ये 3 प्रकार से यदि भोजन हमें मिलेगा स्वच्छ मन से और शुद्ध विचारों वाले व्यक्ति के हाथ से हमें भोजन मिलेगा, तो हमारा मन शरीर सब स्वस्थ होगा। इसलिए मन अशांत मन वाले व्यक्ति के हाथ से भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। व्यक्ति को भोजन बनाते समय स्वच्छ मन रखना चाहिए और ईश्वर का गुणगान करते समय भोजन बनाना चाहिए। जब तक आप भोजन बनाएं तो शुद्ध मन होना चाहिए। वायव्य कोण जो होता है ये वायु का स्थान होता है। यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए। यहाँ पे आप खिड़की का वास जरूर होना चाहिए, जिससे आपका आवागमन का यह स्थान होता है। आवागमन जैसे अतिथियों का कमरा आप वायव्य कोण में कर सकते हैं। उत्तर और पश्चिम का जो ये कोना होता है, इसमें आप अतिथियों का रूम बना सकते हैं, जिसमें आवागमन, अतिथि आए, आपके कोई गेस्ट आते हैं, आने जाने वाले लोग यहाँ पे निवास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। पश्चिम दिशा आपके आप इसमें पश्चिम दिशा में आप यहाँ पे आप शौचालय आदि का निर्माण करा सकते हैं। ब्रह्म स्थान आपका स्वच्छ होना चाहिए। जो आंगन होता है उसको खुला रखना चाहिए, चाहे छोटा ही आंगन हो, लेकिन आंगन में किसी प्रकार की बीच में गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। पहले ब्रह्म स्थान में तुलसी का चौरा होता था, तुलसी लगाई जाती थी। आज तो फ्लैट का समय ज़माना हो गया है, ये चीज़ सुलभ नहीं है। पहले के लोग इस तरह करते थे। यदि आप खुद का मकान बना रहे हैं तो अपने आंगन को ज़रूर आपको बनाना चाहिए, जिससे आपके आकाश तत्व आपके घर में प्रवेश करे। और नैऋत्य कोण जो होता है ये भार वहन करने का होता है। इसमें आप सीढ़ी आदि का निर्माण कर सकते हैं, जिससे 24 घंटे लोग उसके ऊपर आना जाना लगा रहता है। तो भार वहन करने का ये स्थान होता है। वास्तु पुरुष की जब हम कल्पना करते हैं तो वास्तु पुरुष क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि वास्तु पुरुष क्या है। वास्तु शास्त्र की जो रचना हुई है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की बनाई विद्या है। एक प्राचीन काल में एक कथा है कि एक धुंध, आकाश से एक बहुत बड़ा धुंध धरती पे आ रहा था। तो सारे देवी देवताओं ने उसे देख करके घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने इसको पकड़ करके औंधा मुँह करके उसको धरती पे पटक दिया, पकड़ करके सारी देवी देवता, क्योंकि ये काला धुंध क्या है, कहाँ जाए, किस प्रकार की हानि करे, इसलिए सारी देवी देवताओं ने मिलकर के इसको औंधा मुँह करके धरती पे पटक दिया।
अब धरती पर जब उसको पटक दिया, लिटा दिया, तो जिस जिस जगह पे जिस देवताओं ने उसको पकड़ा वो वास्तु वहाँ पे उस देवताओं का निवास हो गया। ईशान कोण में देवताओं ने, अग्नेय कोण में वहाँ देवता ने पकड़ा, जिस जिस देवता ने अग्नि ईशान कोण में देवी देवताओं ने उसको जिस कोण में जिस देवता ने पकड़ा वहाँ पे उसका स्थान हो गया। अग्नेय कोण में अग्नि देवता ने उसके पकड़ा तो अग्नि का स्थान हो गया। तो जिस जिस जगह पे जिस देवताओं ने उसको पकड़ा वहाँ पे उस देवताओं का निवास हो गया। इसलिए इसका बहुत महत्व होता है। कुंडली में भी आप अपना जो एक स्थान होता है पूर्व पश्चिम कुंडली में भी दिखा और आपके वास्तु में भी ये है। सॉरी। ईशान कोण सूक्ष्म होना चाहिए, अग्नेय कोण में भोजन स्थान होना चाहिए, वायव्य कोण में आने जाने का कमरा होना चाहिए, नैऋत्य कोण में सीढ़ी होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो आपके घर में सकारात्मकता का वास होगा, वहाँ रहने वाले स्वच्छ होंगे और प्रफुल्लित होंगे, उन्नति होगी।